नमस्कार, सुप्रभातम, बोदंडियम, गुटिनता, कैलिमेरा और शुभ बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के लॉजिकल फैलेसी वाले हिस्से के एक नए अंक के साथ हाजिर हैं। आज भी हम एक कुतर्क की बात करेंगे जो हमारे जनजीवन में आम तौर पे देखी जाती है कि लोग ऐसा करते हैं और बखूबी करते हैं, खूब करते हैं। इसमें अक्सर लोग आपके अज्ञान का या मानव जाति के ही अज्ञान का लाभ उठा लेते हैं और उसी के आधार पे जो चाहे वो सिद्ध कर देते, जिस बात को चाहते हैं वो सिद्ध कर लेते हैं। ये तो ऐसा ही है और उसमें अक्सर वो आपके अज्ञान का या मानव जाति के अज्ञान का, क्योंकि मानव जाति का ज्ञान जो है वो संपूर्ण नहीं है और आदर्श स्थिति की बात करें तो मानव जाति का ज्ञान कभी भी संपूर्ण हो भी नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान अनंत है। इस ब्रह्मांड में अनंत चीजें हैं, अनंत न भी हो तो अनगिनत तो हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम अभी तक नहीं जानते। हम अभी तक अपने विज्ञान के जरिए, अपनी तकनीकी के जरिए बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते। हमारे उस अज्ञान का सहारा लेकर बहुत लोग और अक्सर लोग अपना उल्लू सीधा करते पाए जाते। तो जैसे कि हम लोग आजकल लॉजिकल फैलेसीज की बात कर रहे हैं, उस पर फॉर्मल फैलेसीज की बात कर, यानी जिसका एक स्वरूप हो, जिसका एक डिज़ाइन होता है, जिसका एक आप कह सकें कि एक आर्किटेक्चर होता है, उसकी एक बनावट होती है। तो वो बनावट क्या है? वो कहते हैं कि एक्स जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ में कोई सबूत नहीं है। अब ये क्या बात होगी? मगर ऐसी ही बात है। एक्स सही इसलिए है कि ऐसी कोई चीज़ हम नहीं जानते हैं जिससे ये साबित हो सके कि ये गलत है। और इसका उल्टा भी कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं कि एक्स जो है वो गलत है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हम नहीं जानते हैं जिसके जरिए हम इसको सही साबित कर सकते हैं। कि नहीं? मज़ेदार बात। दोनों हालत में अपनी बात को सच, आपकी बात को झूठ साबित करने के लिए लोग अज्ञान का सहारा लेते। वो अज्ञान आपका भी हो सकता है, वो अज्ञान पूरे समाज का भी हो सकता है, पूरी मानवता का भी हो सकता है। ज्ञान के अलग अलग दायरे होते हैं। मिसालों से बात साफ हो जाती है। तो आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। ए जो है, या कोई भी नाम रख लें उसका, कि कहता है कि ठीक है, हमने ये साबित कर दिया है, क्योंकि इंसान चांद की सतह पर उतर चुका है और चांद की जो सतह हमारे सामने रहती है उसकी तस्वीरें भी हमने खींच रखी है और उससे हमें पता चला है कि चांद की सतह पर कोई हड्डियां बिखरी हुई नहीं है। यानी चांद को बची हुई हड्डियों या रीढ़ की हड्डियों के जरिए क्या को मिला करके नहीं बनाया गया। ये हमने साबित कर दिया है। मगर दुनिया में एक से एक उज्ज्वल लोग हैं, उनमें से कोई आपसे ये कहेगा आके कि तो क्या हुआ, तुमने तो सिर्फ ये साबित किया कि चांद की सतह पे रीढ़ की हड्डियां नहीं हैं। मगर चांद का जो केंद्र है, चांद के भीतर का जो उसका कोर है, उसकी जो भीतरी बनावट है, उसमें तो हैं उसमें तो रीढ़ की हड्डियां हैं, क्योंकि आज तक इस बात को किसी ने गलत साबित नहीं किया है। इसलिए चांद के अंदर तो रीढ़ की हड्डियां हैं। अब आप कर लीजिए इसका क्या करेंगे। ये बात तो सही है कि चांद की सतह के अंदर अभी तक हमने खोद कर नहीं देखा है कि वो किस चीज़ से बना हुआ। इसके आधार पे कोई ये दावा कर सकता है अपने मिथकों के आधार पे कि चांद तो बेकार, जो हड्डियां बच गई थी रीढ़ की, जब अल्लाह मियाँ ने ये दुनिया बनाई होगी, उससे उसने उसका इस्तेमाल करके चांद को बना दिया। आप कर लो, क्या करोगे। इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए, इस तरह के दावे नहीं करना चाहिए। और जो इस तरह के दावे करता है उससे हमें साफ साफ करना चाहिए कि ठीक है भाई, अभी हम ये साबित नहीं कर सकते हैं कि चांद की भीतरी सतह जो है या चांद का भीतरी हिस्सा जो है वो रीढ़ की हड्डियों से बना हुआ है, मगर ये तो हो ही सकता है ना कि आज न कल हम साबित कर दें कि ऐसा नहीं है। तो तब तक रुक जाओ ना, दावा करने की इतनी जल्दबाजी क्या है। चलिए अब एक दूसरे उदाहरण पर चलो। कोई आदमी आएगा एक दिन, आपसे कह देगा कि अभी तक विज्ञान जो है, आज सुबह तक की ताज़ा खबर है, उनके अनुसार विज्ञान आज तक जो है वो निर्जीव या अजीव चीज़ों से जीवन को पैदा नहीं कर सका है। डन,
तो इसका मतलब कि जीवन जब भी पैदा हुआ होगा किसी देवता, किसी भगवान, अल्लाह, खुदा या परमात्मा के कारण हुआ होगा। इसका एक दैवी कारण है। अब आप क्या करें? ये बात ठीक है कि जीवन को हम अब तक निर्जीव चीज़ों से या अजीव चीज़ों से नहीं पैदा कर सकते। तो यही कहना सही है, इतना ही कहना सही है कि जीवन को हम अभी तक इस तरह से पैदा नहीं कर सके हैं, या हद से हद ये कह सकते हैं कि अभी तक हमको वो तरीका नहीं मालूम। मगर ये कहना इसी आधार पे कि इसको किसी दिव्य शक्ति ने पैदा किया है, बेजा बात होगी, गलत बात। तो ये फैलेसी जो है अक्सर हमारे सामने आती है, खास करके धर्म के मामले में। धर्म वाले सीधे कहते हैं कि भगवान के अस्तित्व को नकारने का कोई पक्का सबूत नहीं है अभी तक इंसान के पास, इसलिए भगवान है। तो भाई आज नहीं है, कल हो सकता है, तो तब तक ये मानो ना कि भगवान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये ठोक के क्यों कह रहे हो, या क्यों कह सकते हो कि अल्लाह मियाँ हैं ही, या खुदा है ही, या भगवान है ही, है कि नहीं? तो खैर ये बहुत दूर की बात है, बहुत आगे की बात। इस तरह की अतार्किकताएं हमारे अपने जीवन में भी होती हैं। हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन में जिन चीज़ों को मानते हैं उनको भी इस कसौटी पर लगातार कसते रहें कि हम जिन जिन चीज़ों को मानते हैं उनमें से कौन सी चीज़ें सबूत के आधार पर मानते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिना सबूत के मानते, अपने अज्ञान की वजह से मानते, या कौन सी ऐसी बात है जिसमें सबूत कुछ अलग हैं और हम उनको जानते हैं फिर भी हम उनको नहीं मानना चाहते हैं और कुछ और बात कहते रहते हैं, कुछ और बात फैलाते रहते हैं। ऐसा अक्सर हम उन लोगों के बारे में करते हैं जिनको हम अपना आदर्श मानते, अपने महापुरुषों के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में अक्सर ऐसा करते हैं। हमें उनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता रहती हैं जो उनके व्यक्तित्व की जो छवि हमने गढ़ रखी है, या उनके व्यक्तित्व की जो छवि लोगों ने हमारे दिमाग में बचपन में बिठा दी है, उससे मेल नहीं खाती है, मगर फिर भी हम उसको मानते हैं। सबूत होते हुए भी, जानकारी होते हुए भी हम उस जानकारी को बरतरफ कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और वही मानते हैं जो मानना चाहते हैं। उसके लिए सबूत की या सबूत के न होने की परवाह नहीं करते। ऐसा नहीं करते। आज इतना ही। आगे कभी मौका मिला इस बात पर हम बात जरूर करेंगे कि वाकई अगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो इस बात के सबूत हैं कि इस सृष्टि में कोई परमात्मा नहीं। एकदम पक्के सबूत हैं, मगर वो तर्क से आते हैं। उसमें भी ये पेंच है कि सामने वाला कोई आदमी कह सकता है कि ये तर्क से साबित की गई चीज़ है ना, इसका कोई वास्तविक सबूत तो नहीं है कि परमात्मा नहीं। ये बात शायद वहाँ भी लागू हो, मगर इस तर्क की बात हम अगली बार कभी जरूर